बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और क्लास 8 के लिए साइंस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का एक्सरसाइज रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। ऑलरेडी हमने साइंस के लिए चैप्टर 1 के लिए एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वेल एक्सप्लेन किया था मैम ने, और वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार दोबारा देख लें ताकि आप ये एक्सरसाइज वाला पार्ट समझ सकें और एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकें। ओके, तो बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू टेक अटेंडेंस फॉर 8th क्लास। मैं सबसे पहले 1 by 1 नाम अनाउंस करने वाला हूँ। उनमें से कितने लोग जो हैं मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अपने स्कूल की वीडियो देख रहे हैं, घर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ जो 8th क्लास का जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है उसमें अपना रिप्लाई दीजिए, ठीक है ना। यस करके एटलीस्ट आज शाम तक दीजिए ताकि हमको पता पड़े कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग सीख रहे हैं ना। नहीं तो हम वीडियो भेज रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं और आप नहीं देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट आयुष मालवी ने अभी तक बुक्स नहीं ली है। आई डोंट नो वो अभी वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सेकंड आयुष यादव ने बुक ले चुके हैं, लेकिन आयुष यादव ने भी कुछ रिप्लाईज़ नहीं दिए हैं, ना कुछ डाउट्स पूछे हैं। तो आयुष यादव से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ देख रहे हैं तो सीन करके व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई दीजिए ना, और अपना कोई भी डाउट्स है तो फ़ोन करके ग्रुप में पूछ सकते हैं। अजय कुशवाहा का भी कोई रिप्लाई नहीं आया है, ठीक है ना। अजय कुशवाहा ग्रुप में जोड़ा गया है, वीडियो देख रहा नहीं देख रहा है। अमन गौर ने, इन लोगों ने भी बुक्स नहीं ली हैं, ना अजय ने ली है ना अमन ने ली है। अंकित कटारे बुक ले जा चुका है, और अंकित से होप है कि अंकित शायद वीडियो देख रहा होगा। हिमेश कुशवाहा ने भी अभी तक बुक नहीं ली है, तो हिमेश से मैं रिक्वेस्ट करूँगा जल्दी से जल्दी बुक ले और पढ़ाई स्टार्ट करें। आप ऑलरेडी वीक हैं पढ़ाई में ना। और मीनाक्षी के पास व्हाट्सअप नंबर नहीं है, पर उनके बड़े पापा का नंबर मैंने जोड़ा हुआ है। अब आई डोंट नो वो वीडियो देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं। और निखिल उइके है, उन्होंने भी बुक नहीं ली है। पूर्वी शर्मा ने शायद बुक्स ले ली है ना, और अरेंज कर ली है, और वो वीडियो देख रही हैं। उनका कुछ रिप्लाई भी आया था। प्रिंसी सावरिया थोड़ा लेट जुड़े हैं इसमें ग्रुप में, तो आई होप कि आप भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग सब अच्छे बच्चे हो पढ़ने में, तो हम नहीं चाहते कि आपकी पढ़ाई का नुकसान हो। सत्यम भार्गव, श्रेयांश भार्गव, आप लोग अभी ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो क्योंकि आपके कोई व्हाट्सअप नंबर हमको नहीं मिले हैं। जो नंबर आपके स्कूल में हैं वो नंबर अभी तक व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम लोगों ने आपके नंबर नहीं जोड़ पाए हैं। और लास्ट है स्नेहा मांडवी ना। स्नेहा मांडवी से भी हम उनके जो फ्रेंड्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि स्नेहा मांडवी से बोलें कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर स्कूल में जमा करें, और आप जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ें ताकि आप लोग जो इस सेशन की पढ़ाई का लाभ ले चुके हैं, जो कि अभी वीडियो के माध्यम से चल रही है। तो मैं आऊँगा हमारा टॉपिक पे, साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि इसका मीनिंग होता है क्रॉप मीन्स फसल, प्रोडक्शन उत्पादन, मैनेजमेंट उसका प्रबंधन या रखरखाव। तो हम लोग चूँकि गांव से बिलोंग करते हैं, हम लोग सब किसान के बच्चे हैं, ठीक है। तो हमको सबको पता है कि क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका मैनेजमेंट, उसका रखरखाव कैसे किया जाता है। तो अभी जैसे आपकी जो है खरीफ फसल का सीज़न चल रहा है, जो कि जून से लेकर सितंबर तक होता है। तो आपको सबको पता है इस सीज़न में कौन सी फसल की बुआई होती है, उसके बुआई के पहले किसानों को कौन कौन सी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, क्या क्या करना पड़ता है। उसके बाद बोनी करने के बाद पानी का, उसके बाद फर्टिलाइज़र, उसकी जो उनमें खाद बीज डलता है। उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाती हैं, बड़ी हो जाती है, तो उसका हार्वेस्टिंग में कटाई कैसे होती है, ठीक है। तो सारी प्रोसेस आपको पता है। रबी और खरीफ की फसल, ये सब टॉपिक्स भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ये ऑलरेडी इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला वीडियो हम शेयर कर चुके हैं। तो मैं शॉर्ट में टॉपिक वाइज टॉपिक में फटाफट जाऊंगा ताकि आपकी एक्सरसाइज पे हम जल्दी से पहुंच सकें और आपको एक्सरसाइज इस चैप्टर की करा सकें ताकि आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आपका था एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, मतलब खेती के जो प्रैक्टिस होती हैं, कैसे खेती होती है ना, उसकी हम बात करेंगे। तो हम आप लोग प्रैक्टिकल इससे ऑलरेडी मतलब जुड़े हुए हैं, तो आपको ज़्यादा इस चैप्टर को समझने में परेशानी नहीं होगी, और आप इससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं साइंटिफिकली कि कौन से चीज़ को हम जो एक्चुअली करते हैं प्रैक्टिकली उनको क्या बोलते हैं। तो आप लोग के लिए चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो देश है कृषि प्रधान है, और खेती बहुत ही एक अहम पार्ट है हमारे देश का, क्योंकि खेती के द्वारा ही हमारे देश को अन्न मिलता है, सभी लोगों को भोजन पहुंचता है थाली में। तो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्रॉप्स मतलब फसल होता है। तो क्रॉप्स क्या होती है? व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। जब हम एक ही प्रकार के प्लांट, गेहूँ के ही बीज बोआएंगे और आपका वही फसल वहाँ पर उत्पादन होगी, ठीक है ना। तो हम नीचे आएंगे,
खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स सबको पता है। द क्रॉप्स विच आर शाउन इन द रेनी सीजन में जो फसल बोआती हैं बिटवीन जून एंड सितंबर, जून और सितंबर के बीच में, अक्टूबर के बीच में। जैसे कि आपका पैडी, आप लोग जैसे हमारे क्षेत्र में धान होता है ना, पैडी धान, मैज़े आपका ये हो गया आपका मकई है ना, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स, हमारे तरफ ग्राउंड नट्स तो नहीं होता, मूंगफली, कॉटन एंड खरीफ, ठीक है ना, ये सब आपकी खरीफ की फसल है। और रबी क्रॉप जो आपकी विंटर सीजन में होती हैं, ठंडी के सीज़न में, उसको हम खरीफ रबी क्रॉप्स बोलते हैं, जो अक्टूबर और मार्च के बीच में होती है। और इसके अलावा भी जैसे हमारे क्षेत्र में पर्याप्त पानी की व्यवस्था है, तो हम लोग समर सीज़न में भी आजकल हमारे क्षेत्र में फसल होने लगी है, जो मूंग होती है ना, तो एडिशनल हमारे किसान भाइयों को उसका फ़ायदा मिल जाता है। उससे जैसे बारिश की फसल नहीं भी हो पाती है तो उसकी ख़राब की भरपाई हमारी मूंग की फसल कर लेती है, ठीक है। तो बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन जो प्रोसेस होती हैं, उनकी जो खास जो कैसे स्टार्ट होती है क्रॉप प्रोडक्शन, वो एक पॉइंट वाइज पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। जैसे प्रिपरेशन ऑफ सोइल, पहले तो मिट्टी को बनाया जाता है, ठीक है ना, जैसे कल्टीवेट करके पहले खेत बनाए जाते हैं, प्रॉपर मिट्टी को सॉफ्ट किया जाता है, उसमें पहले जो है पानी दिया जाता है, ठीक है ना, उसको हम पलेवा बोलते हैं, जब बोने के पहले, है ना। उसके बाद सोविंग, बुआई होती है, बुआई के बाद फिर आपका एडिंग मैन्युअल एंड फर्टिलाइज़र, आपके खाद बीज को मिलाया जाता है, जिससे कि आपके प्लांट्स को, पौधों को प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलें और पोषक तत्व मिलें और उनका अधिक से अधिक उत्पादन हो। इरीगेशन मतलब सिंचाई होती है। प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड्स मतलब आपकी खरपतवार होती है, उनसे बचाव के लिए, पौधों के लिए हम विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी जो एक्चुअल जो फसल है वो उसको नुकसान ना पहुँचे। और उसके बाद लास्ट प्रोसेस हार्वेस्टिंग है, कटाई, जो हमारे क्षेत्र में या तो हम मजदूरों के द्वारा या फिर हार्वेस्टर के द्वारा हम कटाई कराते हैं। और लास्ट पॉइंट है स्टोरेज मतलब फसल कटने के बाद हम घर पे उसका रखरखाव कैसे करते हैं, तो वो पूरा इस चैप्टर में हम लोग ने पढ़ेंगे। और ऑलरेडी ये वीडियो शेयर किया है तो आप लोगों ने सब देखा होगा, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ सोइल है ना, कैसे होता है, ये पॉइंट वाइज पॉइंट आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में आप इसको डिटेल्स में देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप आ जाएंगे अगला पॉइंट से आपका जैसे कि ठीक है ना, एक पॉइंट से यहाँ पे हाईलाइट दिया हुआ प्लाव, ये मतलब आपका जुताई है ना, जो हम करते हैं खेत की, ठीक है ना, बखरते हैं उसको, बुनते हैं। पहले तो हम ये हल के द्वारा करते थे, आजकल हमारे पास नए मशीन टूल्स आ गए हैं, जैसे कल्टीवेट करने के लिए हमारे पास ट्रैक्टर में जो कल्टीवेटर होता है, उसके द्वारा हम आसानी से कम समय में अधिक से अधिक खेत की जुताई कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें मैन पावर का भी हमको बचत होती है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मतलब जो एग्रीकल्चर में जो औजार यूज़ होते हैं उसके बारे में ये अगले टॉपिक हैं, ठीक है ना। तो ये तो बहुत पुराने समय में यूज़ होता था, आज भी कहीं कहीं होता है जहाँ पर पिछड़ा क्षेत्र है, ठीक है ना। हमारे क्षेत्र में तो जहाँ तक है ट्रैक्टर से सब काम होता है, ठीक है ना। सोइंग मतलब बुआई किसके थ्रू होती है, सीड्रिल के थ्रू होती है ना। तो पहले एक ऐसे कुछ बुआई होती थी एक पाइप के थ्रू, ठीक है ना, तो उसमें बहुत समय लगता था, लेकिन आजकल सीड्रिल होती है, सीड्रिल के थ्रू हम बुआई करते हैं, सीड्रिल, ठीक है ना। इसमें प्रॉपर स्पेस पे सही गहराई पर जो बीज जाता है ताकि हमारे फसल का उत्पादन पर्याप्त हो, ठीक है ना। बहुत सारी एक्टिविटी हैं इसमें जो कि आप जब चैप्टर रीड करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा ना। एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र, जो फर्टिलाइज़र मैन्योर कम मिलाते हैं हम, खाद बीज कम मिलाते हैं, तो इसके बारे में भी इसमें डिटेल्स में दिया हुआ है। और फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना, जैसे कि दोनों में अंतर क्या है। तो फर्टिलाइज़र जो है मैन मेड है, जो इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं, जो दवाइयाँ आजकल आधुनिक दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं अधिक उत्पादन के लिए। और मैन्योर जो होते हैं जो गोबर से या गौमूत्र से या पुराने खरपतवारों कुछ सड़ा के जो है खाद बनते थे ना, जो ऑर्गेनिक होते हैं, तो उसको हम मैन्योर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है हमारे उर्वरक बनाते हैं, हमारी ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर है ये आप यहाँ से आप पॉइंट वाइज पॉइंट रीड कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट था आपका इरीगेशन सिंचाई कैसे होती है, ठीक है ना। सिंचाई के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कितने प्रकार होते हैं सिंचाई के, वो सब आप इसमें पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ इरीगेशन क्या है,
आपका वाटर इरिगेशन आर वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम एंड कैनाल्स, ठीक है ना, वेल्स, कुएं, ट्यूबवेल्स। हेलो बच्चों, तो हम लोग अभी तक इरिगेशन डिस्कस कर रहे थे, है ना, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में। तो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन हमने पढ़ा इसमें कि वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। डैम्स एंड कैनाल्स आपके हो गए, डैम मतलब तालाब, कैनाल्स नहर, ठीक है ना। कुछ पुराने पिक्चर्स, जो पुराने सिंचाई के संसाधन थे होते थे जिनके थ्रू सिंचाई होती थी, तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स शेयर किए गए हैं। जैसे मोट एक नाली बनाकर, ठीक है ना, जिसके थ्रू वाटर सप्लाई किया जाता था। किसान बार बार खींचता था कुएं से पानी और नाली में पानी डालता था, जहाँ एक नाली के थ्रू वो जहाँ पर एक प्रॉपर स्थान पर पहुँच जाए, ठीक है ना। तो ये चेन पंप होते थे पहले, ठीक है ना। उसके बाद ढेकली, ठीक है, अलग अलग पिक्चर्स में बताया गया है। ये होता राहत, जैसे कोलू का बैल, वो एक लीवर सिस्टम के थ्रू वो घूमता रहता था, नीचे गियर्स होते थे जिससे कि व्हील चलता रहता था, नीचे पानी की बाल्टी भर भर के वो एक नाली में डालता रहता था जिससे कि वाटर सप्लाई होता रहे, ठीक है ना। तो कुछ पुराने सोर्सेज हैं, अभी तो बहुत सारे नए नए स्रोत हो गए हैं, है ना। तो अधिकतर हमारे क्षेत्र में जो है वेल के थ्रू या मोटर पंप या फिर कैनाल्स, नहर के थ्रू या फिर हमारे ट्यूबवेल्स के थ्रू सिंचाई होने लगी, ठीक है ना। मॉडर्न मेथड इरिगेशन यहाँ पर दिया हुआ, जो अभी आधुनिक मेथड हैं, ठीक है ना, जिनसे वाटर भी वेस्ट नहीं होता है और पर्याप्त पानी फसलों को मिलता है, जिससे कि फसलें अच्छे से उत्पादन होता है, ठीक है ना। जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम, ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है किसानी में, लेकिन ये इससे जो फसलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। क्योंकि स्प्रिंकलर सिस्टम में एक मोटर के थ्रू या फिर एक टैंक के थ्रू, एक मोटर के थ्रू वाटर सप्लाई होता है ये पाइप में, और पाइप में अलग अलग स्थानों पर स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं जिनके प्रेशर के थ्रू फट 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 करके ऐसे चारों ओर घूमते रहते हैं और पानी की सप्लाई करते रहते हैं, जिससे कि स्प्रे के थ्रू हमारी फसलों को पानी मिलता है, ठीक है ना। स्प्रिंकलर सिस्टम ये हमारे क्षेत्र में आजकल यूज़ होने लगे हैं, ठीक है। और एक होता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है या जिन चीज़ों में हम लोग को लगातार पानी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आजकल ड्रिप सिस्टम हमारे क्षेत्र में भी आ गया है। जैसे तरबूज की खेती करते हैं कोई, आपकी सब्जियों की खेती में ये जो पौधे लगते हैं सब्जियों के, तो उनमें एक नाली बिछा दी जाती है ज़मीन के अंदर, और एक टैंक के थ्रू या मोटर के थ्रू वहाँ से वो पर्याप्त समय में ड्रिप करके बूंद बूंद करके वहाँ पे पानी सप्लाई होता रहता है, जिससे कि पानी वेस्ट भी नहीं होता है और फसलों को पर्याप्त पानी मिलता है। तो ये आधुनिक तकनीक है ये आपकी इरिगेशन की, सिंचाई की, ठीक है। तो ये दोनों पिक्चर्स के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अगला पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। खरपतवारों से हम कैसे बचाते हैं, तो हम लोग फर्टिलाइज़र के स्प्रे के थ्रू, स्प्रेइंग वीडिसाइड के थ्रू हम लोग अपने जो एक्चुअल फसल को खरपतवारों से बचाते हैं। हम देखते हैं कि जैसे बारिश का सीज़न है, हम लोग ने अभी सोयाबीन बोया है, लेकिन सोयाबीन के साथ बहुत सारे अन्य पौधे भी जो हमको नहीं चाहिए रहते हैं, अनावश्यक पौधे बहुत सारे उग जाते हैं, घास फूस, तो उनको अपनी फसलों को उनसे बचाने के लिए हमको जो है फर्टिलाइज़र का उपयोग करना पड़ता है, ताकि हमारी फसल जो एक्चुअल फसल है बच सके, ठीक है ना। उसके बाद है आपका हार्वेस्टिंग पहले हंसिए के थ्रू भी होता था, ठीक है ना, लेकिन आजकल हार्वेस्टर के थ्रू होता है, तो लार्ज स्केल में, ताकि कम समय में हम जल्दी हार्वेस्टर से हमारी फसल को काट सकें। जैसे कि आप देखते हैं गेहूं के समय बड़ी मारामारी मचती है, बहुत सारे कई जगह गेहूं जल जाते हैं, फसलें जल जाती हैं, लोगों को अगली फसल भी जल्दी रहती है, तो 2 से 3 दिन में सभी का जो है कटाई पूरी हो जाती है। ये बड़ी बड़ी मशीनें हैं, इनके थ्रू हमारा समय भी बचत होता है, फटाफट हमारी जो है कटाई हो जाती है, ठीक है ना। ये हार्वेस्टर का पिक्चर यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है ना। इसमें आपका थ्रेसिंग के थ्रू जो है वो पहले फसल को काटता है, अंदर लेके जाता है, फिर थ्रेसिंग के थ्रू वो पौधे से बीज को अलग निकाल के, और एक पाइप के थ्रू हम ट्रॉली में उसको खाली करते हैं और वो अनाज हम घर पे ला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हार्वेस्टिंग प्रोसेस है। उसके बाद लास्ट है आपका स्टोरेज। जब कटने के बाद हम घर पे स्टोर करना, या फिर जब किसान भाई इसको मंडी में या फिर व्यापारियों को बेच देते हैं, तो वेयर हाउसिंग में स्टोरेज करना, उसको प्रॉपर टेम्परेचर पे रखना, ताकि वो अगले सीज़न के लिए या फिर पर्याप्त साल भर उसका सही उपयोग हो, उसके लिए हम लोग उसका स्टोरेज करते हैं, उसको हम स्टोरेज बोलते हैं, ठीक है। विनोविंग होता है आपका एक पंखे में से, मतलब जो भूसे, कई अनाज हमारा भूसे में मिक्स हो जाता है, तो उसको अलग करने के लिए हम पंखे का उपयोग करते हैं, जिससे कि हम भूसे से अनाज को अलग कर सकें। विनोविंग मशीन, इसको पंखा बोलते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में।
फूड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है ना। तो अब हमको एनिमल्स से क्या क्या फूड मिलते हैं, एक तो अब ये क्रॉप्स हो गया, दूसरा हमको फूड मिलता है एनिमल्स के थ्रू, ठीक है ना। जैसे कि मिल्क हमको किससे मिलता है, काऊ से, बफेलो से, है ना, गॉड से या कैमल से, ठीक है। तो ये हो गया मिल्क। और भी बहुत सारे हमको फूड मिलते हैं, जैसे कि मीट, है ना, कहाँ कहाँ से मांस कौन से जानवर से मिलता है, तो उस आप इसको एक्टिविटी को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, इनकी आपको जो है मीनिंग्स अपनी कॉपी में लिखनी है, ठीक है ना। ये नए वर्ड्स हैं, ये सब वर्ड्स की आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारे वर्ड्स हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं। और ये आपकी इस चैप्टर की समरी है कि आपने इस चैप्टर से क्या समझा है। एक बार इसको समराइज़ कर लीजिएगा ताकि आपको पूरे चैप्टर का एक समरी क्लियर हो जाए कि हमने इस चैप्टर से क्या सीखा। ओके, तो हम फटाफट आएंगे अब एक्सरसाइज पे। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें आपको कुछ हेल्प बॉक्स में कुछ ये दिए हुए हैं, है ना, ठीक है ना, ऑप्शन दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप ये ब्लैंक्स को फिल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ब्लैंक है आपका सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेट ऑन लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड, है ना। तो ये डेफिनेशन का आएगी है क्रॉप की। फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा आपका, क्रॉप। ओके, सेकंड है आपका द फर्स्ट स्टेप फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इज ब्लैंक ऑफ सोइल, है ना। जो फर्स्ट स्टेप है क्रॉप्स को उत्पादन करने की, वो क्या है आपकी, सबसे पहले स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, है ना। हम पहले मिट्टी को बनाते हैं ना, ज़मीन को बनाते हैं, उसके बाद हम फसल बोने की तैयारी करते हैं, ठीक है ना। तीसरा है आपका सी नंबर का है डैमेज सीड वुड ब्लैंक ऑन द टॉप ऑफ वाटर। जो डैमेज सीड होते हैं, जो खोखले या ख़राब बीज होते हैं, वो है जब अपन उनको पानी में डालते हैं तो पानी में ऊपर तैरने लगते हैं, ठीक है ना। ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जैसे आप एक मुट्ठी चना लीजिए, उसको एक पानी के जग में डालेंगे तो कुछ चने ऊपर तैरने लगेंगे, तो वो उनको देखेंगे आप निकाल के, तो डैमेज जो है सीड होते हैं ना, अंदर से खोखले होते हैं, इसलिए वो फ्लोट करने लगते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन आएगा फ्लोट। फ्लोट मतलब तैरना, ठीक है ना। लास्ट है आपका फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड। अब क्रॉप्स को ग्रोइंग होने के लिए, बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए है, उसके बाद वाटर चाहिए है, और क्या चाहिए है हमको, वाटर एंड न्यूट्रिशंस, ठीक है ना। न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं हमको, फर्टिलाइजर और मैन्योर से। ओके, ठीक है, आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए हैं। सेकंड है आपका मैच द पेयर्स, है ना। ये आप अपने दिमाग लगा के चैप्टर पढ़ के कर सकते हैं, लेकिन फ्री में आपकी हेल्प कर दे रहा हूँ। जैसे फर्स्ट है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन सी है, जो बारिश की फसल में होती है, जैसे कि पैडी एंड मैजे, ठीक है ना। पैडी मतलब धान और मकई, ठीक है ना। ठीक, सेकंड है आपका रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन सी है आपकी, रबी क्रॉप्स है आपकी वीट मतलब गेहूँ, ग्राम मतलब चना, पी मतलब क्या होता है, पी, ये आपको बताना है, ठीक है ना। ये केमिकल्स फर्टिलाइज़र। केमिकल्स फर्टिलाइज़र क्या होते हैं आपके, यूरिया, है ना, सुपर फॉस्फेट, ये आपके केमिकल फर्टिलाइज़र है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के हैं आपके फूड एंड कैटल, है ना, जो हमारा खाने से, सड़के, गोबर से वगैरह बनता है, ये है आपका, सॉरी सी वाला, एनिमल्स एक्स्ट्रा काउ ड्यूरिंग यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, ये आपका ऑर्गेनिक मैन्योर है ना। ओके, उसका क्वेश्चन नंबर 3 आपका गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। अब खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स से आपका होमवर्क है, आपको लिखना है, इनके एग्जाम्पल्स देने हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। अगला है आपका राइट द पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको चैप्टर से ये इनके बारे में एक एक पैराग्राफ लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है इनके ऊपर। जैसे प्रिपरेशन ऑफ सोइल क्या होता है, सोइंग क्या होता है ना, उसके बाद वीडिंग क्या होता है, थ्रेसिंग क्या होता है, ये सब आपके चैप्टर्स में आपको मिल जाएंगे। इनमें से आपको एक एक पैराग्राफ लिखना है इनके बारे में, ठीक है ना। ये भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइज़र आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो ये आपकी बुक्स में ऑलरेडी है, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। ये आपका मैं बता देता हूँ, ये है आपका, ये है टेबल नंबर 1.1 में, ठीक है ना। यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 6 पर, व्हाट इज़ इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है ना। तो आपको इरिगेशन की डेफिनेशन बुक्स में मिल जाएगी, सिंचाई क्या होती है, इसके 2 मेथड। तो 2 मेथड में आप लिख सकते हैं इसका, कहाँ गया इरिगेशन, सॉरी। तो इरिगेशन के बारे में आप पहला तो स्प्रिंकलर सिस्टम पहली मेथड में, और दूसरा ड्रिप सिस्टम, ठीक है ना। ये 2 मेथड आप लिख सकते हैं, और इरिगेशन की डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इरिगेशन क्या होता है 1.6 में जाता है, ठीक है। अगला आ जाएंगे आप क्वेश्चन पे,
इफ़ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, यदि हम